हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ दास्तान। ये वाक़या न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि हमें तौहीद और सब्र का सबक भी देता है। पैदाइश और बचपन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए जब नमरूद नाम का बादशाह बाबिल मौजूदा इराक पर हुकूमत कर रहा था। वो एक मगरूर शख्स था जो लोगों से अपनी परस्तिश करवाता और बुत परस्ती आम कर चुका था। उसने हुक्म दिया था कि हर वो बच्चा कत्ल कर दिया जाए जो उसकी बादशाहत के लिए खतरा बन सकता है। हजारों बच्चों को कत्ल किया गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गार में पैदा हुए और महफूज रहे। बचपन ही से आप में गैर मामूली जहानत थी। अल्लाह ने आपको अपने अंगूठे से दूध अता फरमाया और आप दिनों में इतने बड़े होते जितने आम बच्चे महीनों में बढ़ते थे। वालिद और बुत परस्ती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था, लेकिन कुरान में आपके वालिद को आज़र कहा गया है, जो दरअसल आपके चचा थे। आज़र बुत तराश थे, वो पत्थर और लकड़ी के बुत बनाते और बेचते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने चचा से कहा, चचा जान, ये बुत जो आप बनाते हैं न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न फायदा दे सकते हैं, फिर आप उनकी इबादत क्यों करते हैं? कौम को दावत माँ। आपने अपनी कौम को भी यही पैगाम दिया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, लेकिन कौम के सरदार और बादशाह नमरूद आपके दुश्मन बन गए। बुत शिकनी का वाक़या। एक दिन बाबुल के लोग एक त्यौहार पर शहर से बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाना में गए। वहां बड़े बड़े बुत रखे थे जिन्हें लोग सजदा करते थे। आपने उन सब को तोड़ डाला और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और देखा कि बुत टूटे पड़े हैं तो कहने लगे, ये इब्राहीम ही का काम हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आपने कहा, ये सब कुछ इस बड़े बुत ने किया है, कुल्हाड़ी तो उसी के पास है, इससे पूछ लो। लोगों ने कहा, ये तो बोल नहीं सकता। आपने जवाब दिया, जब ये अपने आप का भी कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारा क्या करेगा? फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? नमरूद के साथ मुनाजरा। नमरूद ने आपको दरबार में बुलाया और पूछा, इब्राहीम, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, मैं भी ये कर सकता हूं। उसने एक कैदी को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। फिर बोला, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब और शर्मिंदा हो गया। आग में डालने का मोजज़ा। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम को जिंदा जलाया जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और मंजनीक के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह तालीज़ ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग फूलों के बाग की तरह ठंडी हो गई और आप सही सलामत बाहर निकल आए। नमरूद का अंजाम। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन नमरूद अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार अल्लाह ने एक मामूली मच्छर के जरिए उसे हलाक किया। मच्छर उसके दिमाग में घुस गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। सबक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। बड़े से बड़ा जालिम भी अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं कर सकता। सब्र और यकीन से अल्लाह अपने बंदे को हर हाल में बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।